हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सीटेड ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो। ये जो पोर्टफोलियो है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि ये आपका चाहे सीडीपी हो या फिर आपका कोई भी लैंग्वेज लिया हो, उसमें भी आप लोगों को इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप चाहे सीटेट का पेपर दे रही हो या यूपी टेट या फिर एसटेट या फिर कोई भी टेट हो, इसमें आप लोगों को क्वेश्चन ज़रूर एक या दो या तीन, इससे भी अधिक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सीडीपी में भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो आपका लैंग्वेज होगी, चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो या भी आपकी जो भी लैंग्वेज हो, उसमें आप लोगों को क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। ये हिंदी का टॉपिक है, यानी इस टॉपिक को हिंदी वाली क्लास में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पोर्टफोलियो होता क्या है। जो पोर्टफोलियो है ये एक प्रकार की फ़ाइल होती है। देखिए, ये जो आपको दिख रही है, ये जो फाइल दिख रही है आपको, ये पोर्टफोलियो की फ़ाइल है। यानी पोर्टफोलियो एक प्रकार की फ़ाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में करे गए कामों का संग्रह यानी कलेक्शन होता है। जैसे जो बच्चा कक्षा 1 का है, अब वो कक्षा 2 में जा रहा है, यानी सेकेंड क्लास में जा रहा है, तो कक्षा 1 का जितना भी विवरण होगा बच्चे का, वो ये सारा डाटा उसका इस फाइल में मिलेगा। इससे जो दूसरी क्लास की टीचर होगी, उसको पीछे का जो बच्चे का पीछे का पूरा बैकग्राउंड होगा, यानी कितनी इसने उपलब्धियाँ की, इस बच्चे की उपलब्धियां और प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। यानी जो बच्चे की उपलब्धियां और प्रगति और कमियां भी होंगी, वो सभी इस फाइल से उस टीचर को जानकारी मिल जाएगी कि बच्चे में क्या कमी हो सकती है, उनको कैसे दूर किया जाए, या क्या बच्चे ने प्रगति की है। ओके, आगे देखिए आप लोग। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे व्यक्तिगत जानकारी की बच्चे का क्या नाम है, कहाँ से रहने वाला है, इसके माता पिता का क्या नाम है। पारिवारिक जानकारी भी मिलती है, शैक्षणिक यानी कितनी इसने उपलब्धियाँ की, साथ शैक्षणिक यानी कितनी ये क्लास में एक्टिविटीज़ करता है, कितनी बाहर की एक्टिविटीज़ होती है, सारी जानकारी मिलती है। कि सांस्कृतिक तथा सामाजिक यानी कल्चरल और सोशल सभी प्रकार की जानकारी जो है इस फाइल से टीचर को मिलती है बच्चे की। बच्चे के पोर्टफोलियो बनाने का यह उद्देश्य होता है कि उसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। यानी जब बच्चा जो है उसकी पूरी जानकारी हमें होगी, जो टीचर है उसको पूरी जब बच्चे की जानकारी होगी, तो उसका मूल्यांकन करना भी आसान हो जाता है। ओके, अगला पॉइंट देखिए आप लोग। पोर्टफोलियो का निष्कर्ष, यानी पोर्टफोलियो का क्या निष्कर्ष है। मूल्यांकन की सबसे प्रभावशाली तकनीक, यानी जो बच्चे के मूल्यांकन करने का तरीका होता है, ये पोर्टफोलियो से बहुत आसानी और बड़ी प्रभावी तरीके से की जा सकती है। वास्तविक मूल्यांकन में सहायक, यानी जो रियल मूल्यांकन बच्चे का होगा, उसमें भी ये पोर्टफोलियो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रचनात्मक एवं समग्र मूल्यांकन में सहायक, यानी बच्चे के ऑल ओवर जो मूल्यांकन होगा उसमें भी ये सहायक होती है। वैज्ञानिक विधि का भी प्रयोग होता है इस पोर्टफोलियो में। ये पोर्टफोलियो का निष्कर्ष हो गया। अगला देखिए, पोर्टफोलियो के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं, देखिए आप लोग। पोर्टफोलियो, भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है प्रपत्रों का निष्कर्ष आकर्षक संग्रह, परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह, प्रश्न अनुसार लिखित उत्तरों का संग्रह, प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। यानी भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी, यानी प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह हो सकता है पोर्टफोलियो में। ओके, ये हो गया अगला, मतलब पहला क्वेश्चन। जब आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आप लोगों को जानकारी होगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना चाहिए। जो प्राथमिक यानी कक्षा 1 या 2 का बच्चा है, उसका आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। गृह कार्य देकर, आवधिक परिभाषाएं यानी अधिक परिभाषाएं देकर उसे, पोर्टफोलियो के द्वारा, योगात्मक कार्य यानी प्रैक्टिकल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, पोर्टफोलियो के द्वारा जो प्राथमिक क्लास का बच्चा है उसका सर्वश्रेष्ठ तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है, यानी आकलन किया जा सकता है। क्योंकि जो पोर्टफोलियो फाइल है उसमें बच्चे की संपूर्ण जानकारी रहती है, लगा के क्लास से ऑल ओवर, मतलब क्लास से सोशल कल्चरल क्या क्या उसकी एक्टिविटीज़ में किस में वो निपुण है। ओके, इसीलिए पोर्टफोलियो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए।
कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वह अपने कार्य प्रपत्र, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को डैश कहा जाता है, यानी फोल्डर को क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो, दंत कार्य, परियोजना कार्य, घटना, वृत्तांत, अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पोर्टफोलियो, यानी जो पोर्टफोलियो फाइल है उसके अंदर बच्चे का जो प्रपत्र, अवलोकन, रिपोर्ट यानी रिपोर्ट डालकर उस फोल्डर में टीचर को सम्मिलित कर दें। ओके, यानी ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के कक्षा और कक्षा के बाहर किए गए अधिगम के उदाहरण संग्रहित यानी संग्रह, कलेक्शन जिसे बोलते हैं, करके समग्र आकलन हेतु उनका प्रयोग करती है। आकलन की इन प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाता है? संकल्पनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, पोर्टफोलियो आकलन, सतत आकलन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यानी सी, पोर्टफोलियो आकलन। ये सीटेट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली ऋतिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी, जो रीमा टीचर है वो किस आधार पर बच्चे की जानकारी उसके अभिभावक को दी? ये सीटेट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अवलोकन के आधार पर, पोर्टफोलियो के आधार पर, जांच सूची के आधार पर, लिखित परीक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पोर्टफोलियो, यानी बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि टीचर ने उसी आधार पर दी क्योंकि उसके पास पूरा उसका संग्रह है, जो स्टूडेंट है उसका पूरा संग्रह है, उसी आधार पर उसने उसके अभिभावक को पूरी जानकारी दी। अगला क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व देंगे। ये सीटेट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जांच सूची, प्रश्नावली, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यानी सी, पोर्टफोलियो के आधार पर प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्व देंगे। ओके, यानी सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। पोर्टफोलियो डैश में मदद करता है, यानी पोर्टफोलियो जो फाइल है वो किस किस में मदद करती है? ये सीटेट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्य को संचित करने पे, बच्चों को भय युक्त वातावरण देने के लिए, समस्त क्षमताओं की जानकारी देने के लिए, क्रमिक प्रगति का आकलन करने, यानी जो बच्चे ने कितनी प्रगति की उसका आकलन करने में पोर्टफोलियो बहुत मदद करती है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। विद्यार्थियों समावेशन, अभिभावकों समावेशन, विद्यार्थियों बहिष्कार, अन्य शिक्षकों समावेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों यानी ए इसका राइट आंसर है। समय विद्यार्थियों का डैश समावेशन जरूर होना चाहिए, यानी विद्यार्थियों का जो समावेशन है वो जरूर होना चाहिए। ओके, यानी ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये हो गया आपका पोर्टफोलियो पूरा कंप्लीट कि पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, पोर्टफोलियो में क्या होता है, किस चीज़ की जानकारी मिलती है। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें बच्चे का संग्रह यानी कलेक्शन होता है कि बच्चे ने कितनी उपलब्धियां हासिल की, कितनी प्रगति की, क्या क्या उसमें कमियां हैं। पोर्टफोलियो से बच्चे की व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक तथा सामाजिक यानी कल्चरल एंड सोशल जानकारी मिलती है। ओके, पोर्टफोलियो के माध्यम से ये जो पोर्टफोलियो फाइल होती है ये बच्चे के यानी मूल्यांकन की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी होती है। ये उसके क्वेश्चन हो गए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ओके, अगला पॉइंट देखिए। जो रिकॉर्ड है ये पोर्टफोलियो आपका टॉपिक है उसी से मिलता जुलता ही टॉपिक है, इसीलिए आप लोग इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। ये जो रिकॉर्ड होता है ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1 एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं जैसे बिहेवियर, स्किल्स, एटीट्यूड ETC कि बच्चे का क्या बिहेवियर है, क्या उसकी स्किल्स है, क्या उसका एटीट्यूड है। ओके, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। जो दूसरा है कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड, इसमें बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं जैसे एकेडमिक यानी उसके कितने नंबर आए,
कितने कम है, कितने ज़्यादा है, अटेंडेंस की बच्चे ने कितनी अटेंडेंस दी है, अचीवमेंट कि बच्चे ने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं। ओके, ये 2 प्रकार के रिकॉर्ड हैं। ये पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं कि रिकॉर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं, किसमें। और आपको एक बात और बताऊं, इन दोनों को समझना और आसान है। एनेक्डोटल माने क्या होता है, ऑल, यानी ऑल रिकॉर्ड, और सी माने क्लास, यानी जो कम्युनिकेटेड होता है इसमें क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखा जाता है। इसको आप लोगों को समझना और आसान हो जाएगा। क्लास में क्या होता है, एकेडमिक रखे जाते हैं कि कितने नंबर बच्चे ने अचीव की, अटेंडेंस, अचीवमेंट। और जो एनेक्डोटल में इसमें बिहेवियर, स्किल, एटीट्यूड, ऑल ओवर। ओके, ये आपका रिकॉर्ड है, छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए इसको साथ में ही मैंने सम्मिलित कर दिया। अब देखिए इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। ओके, डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। यह घटनाओं का सही वर्णन है, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास तथा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। कौन, जो रिकॉर्ड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यानी बी इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। प्रत्ययों का बनते रहना एक डैश प्रक्रिया है, विषम, अनियमित, सामाजिक, संचयी यानी लीड, कम्युनिटिव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्रों यानी डी इसका राइट आंसर है। ओके, ये आपका रिकॉर्ड पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि पोर्टफोलियो क्या होता है और रिकॉर्ड क्या होते हैं, कि रिकॉर्ड कितने प्रकार के होते हैं। ओके, यदि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर करिए अपने मित्रों, जिससे वो भी उनको भी समझने में आसानी रहे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए।